हाय दोस्तों, आपका स्वागत है स्मार्टली ज्ञान क्लासेस में। चलिए हम आज पढ़ रहे हैं हिंदी का चैप्टर 1 का। क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, श्रम विभाजन में चैप्टर पढ़ रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द अनटचेबल किनकी रचना है? तो ये क्या है, भीमराव अम्बेडकर। किसकी रचना है? यह है भीमराव अम्बेडकर। किसकी रचना है? यह है भीमराव अम्बेडकर। क्या कहते हैं? भीमराव अम्बेडकर के। चलो ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, चैप्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर अब दूसरा दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? क्या था? किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? इसे हम किसको पुकारा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। किसको पुकारा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। क्या करता है? भीमराव अम्बेडकर को पुकारा जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम तीसरा पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, कर बुद्धिज्म एवं कम्युनिस्ट किसकी रचना है? बुद्धिज्म एवं कम्युनिस्ट किसकी रचना है? तो हम कहेंगे किसका है? भीमराव अम्बेडकर। किसका है रचना? भीमराव अम्बेडकर की। किसका है? भीमराव अम्बेडकर के। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम चार चलते हैं। हु और सुंदराज किनकी रचना? हु और सुंदराज किनकी रचना है? ये किनकी है? भीमराव अम्बेडकर की। इसकी है भीमराव अम्बेडकर की। हमको थोड़ा ध्यान से पढ़ ले इसका ऑब्जेक्टिव। और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव ये देखिए क्या 2023 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया ये ऑब्जेक्टिव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अब कौन सा चलते हैं? क्वेश्चन नंबर हम पांचवा चलते हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? तो हम किसको कहते हैं? भीमराव अम्बेडकर को। किसको कहते हैं? भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना चला। क्वेश्चन नंबर हम छठा देखते हैं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या कहता है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो हम इसको क्या कह सकते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। यदि बेरोजगारी कहते हैं या गरीबी कहते हैं या उद्योग धंधा की कमी कहते हैं या अमीरी कहते हैं, तो इसमें कौन सी कहते हैं हम? क्या कहते हैं? बेरोजगारी। क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी। इसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन है क्यों? क्योंकि हमको मतलब भेदभाव के कारण या तो शोषण के कारण या गरीबी के कारण नहीं, रुचि पर आधारित नहीं होने का मतलब कहता है कि हम अपने जो खुद की रुचि, जैसे कोई रहता है किसी तरह कहता है, जो नाई रहता है उसको नाई उसको खुद को बाल ही काटना पड़ता है, उसका जो रुचि रहता है उसके आधारित पर नहीं किया जा सकता है। जैसे हम नाई हैं तो नाई पे हैं तो एक तरह से हमको टीचिंग है तो टीचिंग ही करना कि ऐसा नहीं कि हम कुछ अदर भी कर सकते नहीं। इस पे क्या रुचि पर आधारित नहीं होने की देता है। क्या जाति प्रथा है? रुचि पर आधारित कोई भी काम नहीं होता, इसीलिए मेरा क्या होगा? डी हो जाएगा। अब चलते हैं, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो हम जानते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। कौन है? बाबा साहेब भीमराव भीमराव अम्बेडकर हैं। भीमराव अम्बेडकर हैं। अब इसमें देखिए क्या 2020 में पूछा गया और 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? थोड़ा इसको समझिए। जातिवाद के पोषण की कमी नहीं है, या तो जाति के पोषण के नगण्य है, या तो आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, या जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका क्या होगा? जातिवाद के पोषण की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषण की कमी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 देखते हैं। लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक के दृष्टि से क्या होना चाहिए? आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें सभी धनी हो, या जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, या जिसमें सभी स्वतंत्रता हो, या जिसमें स्वतंत्रता समानता और भारत का स्वभाव भाव हो, महत्व का स्वभाव हो। तो हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर ए, मतलब क्वेश्चन ए का क्या आंसर? ए जगह, जिसमें स्वतंत्रता समानता और भारतत्व का भाव हो। चलिए अब क्या कहते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं, लेखक बेरोजगार का प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक कहते हैं बेरोजगार का प्रमुख कारण क्या है? क्या है? मतलब शिक्षा को कहते हैं, या तो जाति प्रथा को कहते हैं, या तो जनसंख्या को कहते हैं, या उद्योग धंधों की कमी को कहते हैं। नहीं, ये कब 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, 2000 कब 18 में पूछा गया। इसका क्या होगा? ये होगा क्या कहते हैं? जाति प्रथा को कमी कहते हैं, जाति प्रथा। क्या कहते हैं? जाति प्रथा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। कहता है, अम्बेडकर दृष्टि में भाईचारा के का वास्तविक रूप, क्या कहते हैं? वास्तविक रूप कैसा होता है? वास्तविक रूप कैसा है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ये कहता है दूध या शक्कर के मिश्रण की तरह, या दूध और पानी के मिश्रण की तरह, या तिल
और संतूल के मिश्रण की तरह, या पानी और नमक के मिश्रण की तरह। हम इसको क्या कहते हैं? दूध और पानी की तरह। किस मिश्रण होने कहते हैं? दूध और पानी का मिश्रण कहते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर हम 12, क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। सभ्य समाज की आवश्यकता क्यों, क्या होता है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। क्या कहते हैं? श्रम विभाजन। क्या है? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन। अब देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना भीम अम्बेडकर की है? कहता है निम्नलिखित जो रचना इसमें दे दिया हुआ है उसमें कौन सी रचना भीम अम्बेडकर जी के हैं? अम्बेडकर। तो कौन सा है? कि द कास्ट ऑफ इंडिया है, द अनटचेबल्स डे है, या हु और सुकराज है। इनमें से क्या है? इसमें सभी है। इसमें क्या? सभी है। इसमें क्या? सभी है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आधुनिक सभ्य समाज श्रम है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम है और विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है? विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। किसको के लिए? कार्य कुशलता के लिए। भाईचारों के लिए, उग्रवादियों के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसके लिए कार्य कुशलता। किसके लिए मानता है? कार्य कुशलता के लिए। अब चलिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ। श्रम विभाजन और जाति श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण के संपादक थे? किस भाषण के अंश है? किस भाषण से? ये क्या है? इनहेलेशन ऑफ कास्ट। इनहेलेशन ऑफ कास्ट का है सी। क्या? इनहेलेशन ऑफ कास्ट। टीचर क्वेश्चन नंबर सी, मतलब 17 का सी आंसर होगा। अब देखिए, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर जी उचित शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ कर चले गए? कहाँ चले गए? तो हम क्या बोले? कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क में चले। न्यूयॉर्क कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क में चले। कहाँ? न्यूयॉर्क में चले गए। न्यूयॉर्क चले गए। अब देखिए, अम्बेडकर के चिंतित एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्धिजीवी, ज्योति फूले, या कबीर। इनमें से क्या होता है? इसके सभी थे। कौन थे? सभी थे। कौन थे? सभी थे। अब देखिए, जाति पाति तोरण मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? जो जाति पाति तोरण मंडल लाहौर में कब हुआ था? ये क्या था? 1936 में। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। अब देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध। क्या है? एक निबंध। क्या कहते हैं? एक निबंध है। ये क्या है?